संस्कृत सुबोध जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें अध्याय का श्लोक संख्या 5 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा संदेश ये श्लोक आप सारे बच्चों को देने जा रहा है। ख़ास तौर पे जो भी बच्चे जीवन में बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं। बड़ी चीज़ों का मतलब ये है कि जीवन में एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छे पद पे जाकर के समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए ये श्लोक बड़ा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अपने हृदय में, अपने अंतर मन में इसको क्या करेंगे, इसको आत्मसात करेंगे। आत्मसात का मतलब होता है चीज़ें जब आपके अंदर चली जाएं और उपद्रव ना करें, अंदर आपके व्यक्तित्व का, आपके चरित्र का अभिन्न हिस्सा बन जाएं। तो हम कहते हैं चीज़ों को आपने इंटरनलाइज कर लिया है। आंग्ल भाषा में एक वर्ड है इंटरनलाइज करना, चीज़ों को आत्मसात कर लेना। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत सुबोध के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक का पाठ करते हैं। आप सारे बच्चे मेरे साथ इसे बोलेंगे पहले, इसका फिर मैं आप सभी को अर्थ बताऊंगा, ठीक है? चलिए। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। श्लोक के अंदर जो छिपा गूढ़ संदेश है वो इस प्रकार है कि वृक्षों, खास तौर पे जब हम वृक्षों की बात करेंगे तो दो तरीके के प्यारे बच्चों वृक्ष होते हैं। एक ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें फल नहीं आता, जैसे बबूल का वृक्ष है, और एक ऐसा वृक्ष होता है जो फल से युक्त होता है। तो जो फल से युक्त या फल से लदा हुआ वृक्ष होता है वो जमीन की ओर, मातृभूमि की ओर, धरती की ओर झुक जाता है। उसके स्वभाव में, उसके आचार विचार और व्यवहार में नम्रता आ जाती है, ठीक है? तो नम्रता एक गुण है जो कि बड़े लोगों में देखने को मिलती है। फल से लदा जो वृक्ष है उसमें नम्रता आप देख सकते हैं कि वो, उसका झुकाव जमीन की तरफ रहता है। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। और जो वास्तविक रूप में गुणी जन हैं, जो एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे चिकित्सक, एक अच्छे वैद्य, एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे राजनेता या समाज में जो भी अच्छे व्यक्ति के रूप में विभूषित हैं, उन्हें आप देखेंगे कि उनके स्वभाव में नम्रता रहती है। उनके स्वभाव में क्या रहता है? लचीलापन रहता है। वो अकड़े नहीं रहते, अकड़े नहीं रहते। अकड़ का मतलब उनके अंदर घमंड नहीं रहता। उनके अंदर क्या नहीं रहता? घमंड का लेश मात्र भी अंश नहीं रहता है। और वहीं अगर हम देखें, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, वहीं सूखा हुआ वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति हमेशा अकड़ा रहता है, हमेशा घमंड में रहता है। अकड़ने का मतलब क्या है कि किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं रहता है। और एक गुणीजन जो है वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हो, अगर वो अच्छा शिक्षक है तो वो क्या करेगा? झुकेगा। झुकने का मतलब है उसके व्यवहार में तरलता आएगी, उसके व्यवहार में लचीलापन रहेगा। वो एक व्यवहारिक इंसान
के रूप में समाज में, संसार में जाना जाएगा। तो आज के श्लोक से हमने सीखा कि हल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा जमीन की ओर लोगों के सेवार्थ झुका रहता है। चाहे वो आंवले का वृक्ष हो, चाहे वो आम का वृक्ष हो, चाहे वो अमरूद का वृक्ष हो, चाहे वो जामुन का वृक्ष हो, जिस किसी भी वृक्ष को आप देखेंगे, अगर उसकी डालियों में फल आ गए हैं तो डालियां स्वतः ही झुक जाया करती हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति सही अर्थ में शिक्षित है, ऐसा व्यक्ति जो सही अर्थ में पढ़ा लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो सही अर्थ में बड़े बड़े पदों पे चला गया है, उसके व्यवहार में आप क्या देखेंगे? झुकना देखेंगे, अकड़ना नहीं देखेंगे। और अगर कोई अकड़ रहा है तो या तो वो सूखी लकड़ी है या वो मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है? तो आज के लिए, अपने लिए, इस कक्षा के लिए, शांति से बैठने के लिए, सुनने के लिए ताली बजाइए तेज से।